हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मेरी पढ़ाई से। मैं नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद, और मैं सुबह जल्दी उठी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं एक डेढ़ घंटे की पढ़ाई करूँगी। और मैंने पहला स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि सबको स्कूल जाना था। आज मंडे था और मेरे को सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना था, तो मैं किचन में चली गई थी और ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी थी। और आज मेरी बेटी स्कूल नहीं जाने वाली है, वो घर पे ही रहेगी, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब उसे क्या स्कूल भेजूँ, क्योंकि इतना लेट होने के बाद तो फिर कोई मतलब नहीं रहता ना बच्चे का स्कूल जाने का। और फिर खाना वाना बनाने के बाद और फिर मैं अपनी बेटी के पास चली गई थी। वहाँ मैंने उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी डेढ़ घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। सुबह-सुबह जब मैं डेढ़ या 2 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो सुबह-सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और मेरी बेटी भी है, वो मुझे सुबह-सुबह नहीं उठने देती। लेकिन फिर भी मैं आज उठी थी और मैंने सबसे पहले पूजा-वूजा कंप्लीट करके अपनी और पढ़ाई करी, जिसके बाद मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट फ़ील हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर मैं यहाँ पे अपनी बेटी को नहलाया मैंने और उसको फिर रेडी किया, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। आज फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा ठंड थी और 4-5 दिन से हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और हाथ पैर इतने सुन्न हो रहे हैं, मन करता है कि बस बिस्तर में ही बैठे रहें। और ये देखो कितनी मस्ती कर रही थी, इतना मस्ती करती है ये। इसने मेरे को पहले बोला कि मम्मा मुझे नहीं नहाना, और फिर थोड़ी देर बाद बोलने लगी मुझे नहाना है। और फिर जब मैंने इसके लिए पानी गर्म कर दिया, तो बोली नहीं मम्मा मुझे अब नहीं नहाना है। मतलब बच्चे इतने ड्रामे करते हैं, बच्चों इतने ड्रामे करते हैं कि भई माँ की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बच्चों को सँभालने में। और देखो यहाँ पे ये सबसे हाय कर रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्ची है मेरी। और फ्रेंड्स, फिर ये मेरे से ज़िद करने लगी कि मम्मा मेरे लिए पकौड़ी बनाओ, मेरे को तो पकौड़े ही खाने हैं। और मैं फिर इसके लिए किचन में पकौड़े बनाने आ गई थी। फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि आप कहाँ से तैयारी कर रही हो या आप किस बुक से तैयारी कर रही हो, आप अपनी स्टडी सोर्सेज़ बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, मैं करंट में DSSB TGT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जो फरवरी में फॉर्म निकले थे, मैंने वो वाला फॉर्म फिल किया था। और उस टाइम तक DSSB वालों ने कोई भी सिलेबस डिफ़ाइन नहीं किया था, और जो जहाँ से मैंने बैच परचेज़ किया था, उन लोगों ने जहाँ पे जो कराया जा रहा था उन्होंने बस वही चीज़ें कराई थी। उसके बाद मैंने देखा कि सिलेबस बदल दिया था, सिलेबस चेंज हो गया था और इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस था। तो मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर में सजेस्ट करूँगी कि आप SK अरोड़ा की बुक लीजिए। मैंने SK अरोड़ा की बुक से ही मैं लिटरेचर कंप्लीट कर रही हूँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा राइटर हैं, हाँ, लेकिन सारे राइटर आपको उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लिटरेरी टर्म्स हैं और जो भी एजेस वगैरह हैं, वो काफ़ी अच्छे से उसमें दी हुई हैं और आपकी उसमें अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो मैं उसी में से तैयारी करी और उसमें जो राइटर हैं उनके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज़ भी दी हुई है। मतलब वो अच्छी बुक लगी मुझे। और यूट्यूब पे एक चैनल है श्री अकेडमी करके, श्री अकेडमी जींद करके। तो वो आपको मैम यूट्यूब पे फ्री में प्रैक्टिस सीरीज़ करा रही हैं। हाँ, वो ब्रीफ में तो नहीं करा रही, लेकिन हाँ, DSSB वालों ने जो सिलेबस दिया है वो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सीरीज़ चला रही हैं। जैसे 14th सेंचुरी राइटर या इंग्लिश राइटर या इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, ये टॉपिक करके वो करा रही हैं। उसमें वो 40 या 50 क्वेश्चन करा रही हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कौन-कौन से राइटर इम्पोर्टेंट हैं या क्या-क्या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं उनकी क्लास करती हूँ और उसमें से मुझे लगता है कि कौन-कौन से राइटर इम्पोर्टेंट हैं। तो SK अरोड़ा वाली बुक में सारे राइटर नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं उनको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं राइटर के लिए, तो आप यूट्यूब की वो राइटर नोट कर लीजिए। और राइटर नोट करने के बाद आप यूट्यूब से वीडियो देख लिए और आप उन राइटरों को कंप्लीट कर लीजिए जो फेमस वर्क हैं। आपको पता लग जाएगा कि इस सेंचुरी में ये वाले राइटर फेमस हैं और उनके ये वाले वर्क फेमस हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसे ही तैयारी कर रही हूँ और मैं हैंड मेड इन नोट्स से अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं और वो नोट्स मेरे को आगे भी PGT में भी हेल्प करेंगे, और अगर यूपी में भी कोई वैकेंसी निकलती है तो वो मेरे को पक्का हेल्प करने वाले हैं। मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं। और आपको पता है DSSB वालों ने जो सिलेबस दिया है ना, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और उसमें नेट तक के लेवल के उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। और PGT का लेवल जो सिलेबस उन्होंने इस बार दिया है वो बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल का दिया हुआ है। तो
मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर पीजीटी की वैकेंसी आती है तो मैं पीजीटी का भी फॉर्म फिल करूँगी। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी ऐसे कर रही हूँ, और वोकैब का तो वोकैब फ्रेंड्स जयदीप सर करके इंग्लिश के टीचर हैं, वो उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल पे क्लास सीरीज चलाई हुई है। वो डेली वोकैब कराते हैं, मतलब 1-2 साल पुरानी है वो, तो उनकी 60 या 70 के आसपास क्लास है। तो उन्होंने एक-एक मीनिंग को उसके 10-10 एंटोनिम और 10-10 सिनोनिम ऐसे करके कराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो मैं वोकैब डेली एक क्लास उनकी करती हूँ, उससे कर रही हूँ। और उनकी एक बुक भी है, तो अगर आप चाहो तो उनकी बुक को भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि उसमें रूट वर्ड्स भी हैं और काफ़ी, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो। और तो फ्रेंड्स, और पैसेज आने वाला है, तो पैसेज की तैयारी मेरे पास मैंने लास्ट ईयर जो बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म फिल किया था, उस टाइम तक मेरी कोई तैयारी नहीं थी। बस मैंने एक करने के लिए कि आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं चीज़ों को, मैंने चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए फॉर्म भरा था, तो मैंने एक बुक परचेज करी थी। तो बीपीएससी करके शायद मैंने ऑनलाइन परचेज करी थी, पर वो बुक कोई ज़्यादा खास नहीं थी। हाँ, लेकिन उसमें पैसेज दिए हुए हैं, तो मैं फिर उससे ही पैसेज की तैयारी कर लेती हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन भी देख लेती हूँ पैसेज को। और मैंने टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैंने ले रखा है, तो उसमें भी टेस्ट सीरीज़ दी हुई हैं, और उसमें भी पैसेज वगैरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैं उनको करती रहती हूँ, और मेरी तैयारी अभी ऐसी चलती जा रही है। और फ्रेंड्स, आप भी ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं, मैं कैसे कर पाऊँगी, क्या होगा? ना ये सोचिए कि मुझे सारा करना है। आप जितना भी करो ना, आपको उतना अच्छे से करो। देखो, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है DSSB का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकती सारी चीज़ें, ना आप कर सकते हो। और जनरल पार्ट तो आपको पता है, वो भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है। अभी मैं आपसे सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रही हूँ। तो सर, वो क्या, मैं कभी भी कंफर्म नहीं होता मीनिंग में, क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो मीनिंग ही तो है। तो मीनिंग का तो हमें नहीं पता कि हम श्योर नहीं हो सकते कि हम जो याद करेंगे वो ही आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ याद करके जाए, कुछ आए। लेकिन हाँ, ईडियम फ्रेज हैं, या फिर अ, वो है सिनोनिम्स वगैरह हैं, वो हम कर सकते हैं। और आप पैसेज को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि पैसेज के 10 मार्क्स बहुत अच्छे से, मतलब वो फ्री के ही मार्क्स होते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे और क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही सजेशन है आपको। और पेडागोजी की भी, आप 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी, आप पेडागोजी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और जो भी उन्होंने सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग आप, वो ज़्यादा डीप में नहीं पूछने वाला। DSSB TGT वालों ने सिलेबस तो वास्ट दिया है, जो जो चीज़ें उन्होंने दी है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप तो नेट के लेवल में पूछा जाता है। वो आपसे सिर्फ उस सेंचुरी के फेमस फेमस राइटर या फेमस वर्क से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आप ऐसी तैयारी कर लीजिए, और बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए। और मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे उनको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले, और 2025 में उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जनरल पार्ट की भी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।